Hello, students. Let us look at this question. The question says, which of the following is the effect of a plant hormone which is synthesized more in the absence of light? And the options are option A inhibits the development of seedless fruits, option B responsible for closing of stomata, option C induces dormancy of seeds, and option D length of internodes increases. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो एब्सेंस ऑफ मतलब जब लाइट नहीं रहती सनलाइट नहीं रहती तब सिंथेसाइज होता है और वो क्या इफेक्ट क्रिएट करता है प्लांट पे। इसमें हमें की कॉन्सेप्ट कुछ पता होनी चाहिए और वो की कॉन्सेप्ट है कि हमें पता होना चाहिए प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं और उनका फंक्शन क्या है। सो हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लांट्स में जो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो हम लिख सकते हैं प्लांट हार्मोन कंट्रोल कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, अब हमें इसमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एब्सेंस ऑफ लाइट में ज्यादा सिंथेसाइज होता है। तो गिब्रेलिन जो है वो कब स्टिमुलेट होता है या कब सिंथेसाइज होता है? लो लाइट कंडीशन में, लो लाइट कंडीशन में, और टेम्परेचर भी जो है वो कम होना चाहिए, मतलब कोल्ड टेम्परेचर में। ये दोनों कंडीशन में गिब्रेलिन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा प्लांट पे? गिब्रेलिन क्या करता है? या पहले तो वो इलोंगेशन के लिए जरूरी है, देन वो इंड्यूस कर सकता है सीडलेस फ्रूट्स फॉर्मेशन को, और ये सीड जर्मिनेशन के लिए भी जरूरी होते हैं, जर्मिनेशन। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कौन से ऑप्शन में इन तीनों में से जो भी इफेक्ट इन ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया बिकॉज गिब्रेलिन जो है वो इनहिबिट नहीं करता, वो इंड्यूस करता है सीडलेस फ्रूट के डेवलपमेंट को। देन ऑप्शन बी अगर देखें रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो इसके लिए एक दूसरा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम ए कहते हैं शॉर्ट में, यानी कि एब्सिसिक एसिड। ए जो होता है प्लांट हार्मोन ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए, क्योंकि वो एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। ऑप्शन सी देखिए इंड्यूसेस डोरमेंसी ऑफ सीड। ये ऑप्शन भी एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया बिकॉज गिबरेलिन क्या करता है, वो सीड जर्मिनेशन करता है ना कि डोरमेंसी ऑफ सीड को इंड्यूस करता है। अगर हम ऑप्शन डी देखें लेंथ ऑफ इंटरनोड्स इंक्रीज, ये ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज गिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल है इलोंगेशन ऑफ अ प्लांट के लिए, मतलब उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। और लेंथ कैसे होगी? जब दो नोड्स के बीच में ये जो स्पेस है इसको इंटरनोड कहते हैं, जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो इलोंगेशन होगा प्लांट का। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, लेंथ ऑफ नोड्स इंक्रीजेस। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।